हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाइटरूम के लेंस करेक्शन मॉड्यूल के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी लेंस जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफेक्ट उसमें होता है। जैसे कि अगर हम वाइड एंगल लेंसेज के बारे में बात करें तो वो स्ट्रेट लाइंस को हल्का सा कर्व कर देते हैं, या फिर कई हमारे लेंसेज हैं जिसमें एजेस हमारे थोड़े से डार्क हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये एक टेक्निकल चैलेंज है। उसके लिए जो हमारे मोस्टली पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमें लेंस करेक्ट करने का एक ऑप्शन देते हैं। तो लाइट रूम भी हमें ऑप्शन देता है डिफरेंट जिसमें से हम करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये पिक्चर लेना चाहूँगा। ये मैंने एक प्री वेडिंग शूट पे ली थी, और ये मैंने आप देख सकते हैं 16 mm लेंस पे शूट करा हुआ है सोनी के। इस लेंस के अपने कुछ डिफेक्ट्स हैं, ऑल्दो ये पिक्चर आपको बहुत सही, बहुत क्लियर लग रही होगी और इसमें कोई हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम लेंस करेक्शन के मॉड्यूल पे जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करती है। एनेबल प्रोफाइल करेक्शंस। तो ये जो प्रोफाइल करेक्शंस वाली चीज़ है ये लेंस पे डिपेंड करती है। तो जैसे ही मैंने प्रोफाइल करेक्शंस इस पर सिलेक्ट किया तो देखिए आपने, इसने अपने आप कैमरे का लेंस का मॉडल और वो सब हमें बता दिया है, और इसने अपने हिसाब से ही इसको डिटेक्ट करके कि ये सोनी का 1635 लेंस है, और उसके हिसाब से इसने करेक्शन अप्लाई कर दिए हैं। तो बिफ़ोर और आफ्टर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फ़र्क है। ये देखिए, ये पिक्चर ऐसी थी, ये थोड़ी सी बल्ज्ड आउट पिक्चर थी। आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ आ रही थी, और एनेबल करने पे उसने इसको फ्लैटन आउट कर दिया है। फ्लैटन आउट करने से क्या हुआ, हमारी जो लाइंस थी, जैसे ये जो लाइंस हमारी आ रही हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई हैं। ऑल्दो ये स्ट्रेट लग रही हैं इस पिक्चर में, बट टू मेक इट मोर स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए हम ये इसमें प्रोफाइल करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पिक्चर एकदम फ्लैटन आउट हो गई है हमारी, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हर मेजर मैन्युफैक्चरर के लेंसेज की यहाँ पे सेटिंग्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइट रूम अपने आप ही लेंस डिटेक्ट कर लेता है और उसके हिसाब से करेक्शन अप्लाई कर देता है। बट कई केसेस ऐसे होते हैं, जैसे आप मान लो थर्ड पार्टी कोई लेंस यूज़ कर रहे हो जो लाइट रूम को नहीं पता, तो उस केस में आप कोई भी सूटेबल उसके क्लोज टू लेंस ले लीजिए, तो उसकी करेक्शंस वो अप्लाई कर देगा। तो इस पिक्चर में हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी इस करेक्शंस को अप्लाई करने की, लेकिन अगर हम रियल एस्टेट फ़ोटोग्राफी की बात करें वहाँ पे, तो वहाँ पे एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लाइंस एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए, पिक्चर एकदम जैसे हमारी आँखों को दिखती है वैसे दिखनी चाहिए। तो उसके हिसाब से ये करेक्शन वहाँ पे अप्लाई करना मैंडेटरी हो जाता है, वहाँ पे हमें करनी ही पड़ती है, नहीं तो वो पिक्चर उतनी प्रोफेशनल नहीं लगती। मान लो मैं कोई बिल्डिंग की पिक्चर ले रहा हूँ और थोड़ा सा बल्ज आ रहा है उसकी लाइन में, तो उस केस में हमें वो पिक्चर उतनी प्रोफेशनल नहीं है, तो हमें ये करेक्शन उस पर अप्लाई करनी पड़ेगी।